हेलो, क्लास 7 मैथमेटिक्स मेंसुरेशन आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 20 ए का हमने पहले पढ़ चुके हैं, उसको सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 1 2 3 4 5 5 छूट गया था, तो 6 हो गया था। अब उसके आगे करेंगे, ठीक है। आपने जो भी इसमें पढ़ा होगा क्वेश्चन 1 2 3 आप जो बेसिक आपने किया होगा, ठीक है, उसके उसकी उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर आगे बढ़ेंगे। जो हमने पहले फार्मूला पढ़े हैं उसी के बेस्ड पे आगे हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 छूट गया था, तो आप उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता था कि अब बरामदा एक बरामदा है जिसका एक बरामदा है 40 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड, और इसमें पेव्ड करने हैं, स्टोन्स लगाने हैं, ठीक है ना। और स्टोन्स का मेजरिंग क्या दिया है, 6 डीएम बाई 5 डीएम, ठीक है, 6 डीएम बाई 5 डीएम, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि फाइंड नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ स्टोन्स इसमें लगेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम बरामदा का क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। उसके बाद में जो स्टोन का दिया हुआ है लेंथ विड्थ, फिर उसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बरामदा के एरिया से एरिया को ये स्टोन के एरिया से डिवाइड कर देते हैं। इतना इतना करने से हमें मालूम हो जाता है कि कितने स्टोन्स हमें पेव्ड करने हैं, लगाने हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। जब भी बरामदा का बात होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक आप रेक्टेंगल बना लो, ठीक है, क्योंकि लेंथ विड्थ दिया है ना, तो हमको ये बना आसानी हो जाती है ना बनाने के लिए। ए बी सी डी, ओके, ए बी सी डी मान लो एक बरामदा है, ठीक है। इसका लेंथ भी दिया हुआ है और ये विड्थ भी दिया हुआ है, ठीक है। 40 मीटर है, कितने हैं, 40 मीटर है। ये तुम्हारा 15 मीटर है, ठीक है। एक स्टोन भी दिया है, ठीक है ना। क्या है, एक स्टोन है। स्टोन को आप छोटा मान लो, ठीक है ना। ये छोटा सा स्टोन मान लो पी क्यू आर एस, ठीक है। तो एरिया निकालते हैं तो कौन सा, ये बीच वाला पार्ट का ही हमको सारा वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। कितने स्टोन इसमें आएंगे, ऐसे ऐसे पेव्ड करना है हमको, ठीक है। तो इसका दिया हुआ है, बट इसका डीएम में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, डीएम में। तो इसका भी हमारा लेंथ दिया है, इसका भी वेट दिया है। इसका 6 डीएम दिया है, इसका आपका क्या दिया, 5 डीएम दिया है। तो आप यहीं पे, ठीक है, यहीं पे आपको डीएम डीएम में को आप मीटर में चेंज करोगे तो 6/10 मीटर होगा। ये तुम्हारा 5/10 मीटर होगा। तो आप कन्वर्सन पढ़ोगे, कन्वर्सन पढ़े होगे, याद किए होगे, तो आपको मालूम रहेगा कि डीएम है ना, मीटर से डीएम, मीटर से सेंटीमीटर, डीएम से सेंटीमीटर कैसे चेंज करते हैं, उसका क्या होता है। नहीं याद करोगे नहीं बनेगा, ठीक है। आर एस अग्रवाल के बुक में दिया है, हम लिखाए भी थे, शायद आप देख लेना। उसमें सब पेज पेज नंबर आपका आर एस अग्रवाल का पेज नंबर 226 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें दोनों का मिल गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बरामदा का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। ओके, एरिया एरिया ऑफ बरामदा। तो बरामदा क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना दे दिया भाई, 40 है, इंटू हमारा 15 है, 40 इंटू 15, ये हमारा एरिया है, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि मीटर इसमें भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ये हमारा 600 मीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब इसका स्टोन का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया ऑफ स्टोन। ये भी हमारा लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। हमारा लेंथ हमारा कितना दिया है, 6/10 दिया है, विड्थ कितना दिया है हमारा, 5/, ये भी हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो गया 30/100 मीटर। ओके, अब दोनों का एरिया निकाल लिए तो क्या करना है हमको, नंबर ऑफ स्टोन्स फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं, नंबर ऑफ स्टोन्स।
नंबर ऑफ स्टोन्स क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ स्टोन्स इक्वल्स टू, ये फार्मूला नहीं मालूम है तो नहीं बनेगा, फार्मूला क्या, फार्मूला बन जाता है हमारा क्या, एरिया ऑफ बरामदा का ऊपर लिखेंगे हम, एरिया ऑफ पाई में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्टोन। ठीक है, अब क्या करना है हमको, बस दोनों का वैल्यू मालूम, एरिया बरामदा भी पता है, एरिया ऑफ स्टोन भी पता है, आप कर दो 600 बाई में, ये मीटर स्क्वायर है, ये हमारा है 30 बाई 100 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना, अब क्या बच गया हमारे पास, ठीक है, 600 बाई 30 बाई में 100, तो ये क्या होगा ना, यहाँ पे आप आगे ले लेते हैं 600 बाई में 30 और ये क्या होगा हमारा 100 इधर चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, क्या है, ध्यान देना इधर, क्या 3 नंबर है, ए बी सी, 3 नंबर है कोई, ठीक है ना, इस नंबर को जब भी हम करते हैं तो ये सबसे नीचे वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा एस सी बाई बी। तो ये चीज आप याद रखोगे तो 3 नंबर का आप क्या सोल्यूशन कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। तो ये हमारा ये हो गया, ये 30 से कट जाएगा हमारा, ठीक है ना, 62 टाइम्स में, ठीक है ना, ये 0 है, ये 0 हो गया हमारा, क्या हो गया 20 × 100, कितने हो गए 2000 स्टोन्स, कितने आएंगे 2000 स्टोन्स आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो छूट गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, 7 से स्टार्ट करेंगे। ओके, आप इसे नोट करें। बोलता है एक कारपेट है, ठीक है, वो रूम में बिछाने हैं या रूम में लगे हैं, ठीक है, तो कारपेट का टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 19,200 मीटर, रेट दिया है पर मीटर, उसका दिया है 80 पर मीटर दिया है, लेंथ ऑफ कारपेट तुमको उससे निकल जाएगा, क्या निकलेगा, लेंथ ऑफ कारपेट निकल जाएगा, और रूम का लेंथ दिया है और पूछ रहा है क्या, रूम का विड्थ निकालना है। एक चीज और दिया है कि कारपेट का क्या दिया हुआ है तुम्हारा, विड्थ दिया हुआ है, बट वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। आप देखो, हमें विड्थ ऑफ रूम निकालने हैं, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हमारा दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है पर मीटर दिया है, टोटल कॉस्ट से ये लेंथ ऑफ कारपेट अगर निकालना है तो टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग डिवाइडेड बाई रेट पर मिनट, 19,200 को डिवाइड करोगे 80 से तो तुम्हारा 240 मीटर आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, विड्थ ऑफ कारपेट दिया हुआ है, विड्थ ऑफ कारपेट को 75 सेंटीमीटर है, बट उसे तुमको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, 3 मीटर में चेंज करना है, 75 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, ये हमारा क्या हो गया 100, 100 से डिवाइड किया तो 25 के टेबल में 3, और 3 टाइम्स में जाएगा 75, 100 4 टाइम्स में 100 जाएगा, 3/4 मीटर आ गया। अब ये तुम्हारा विड्थ ऑफ कारपेट हो गया, मालूम हो गया, लेंथ ऑफ कारपेट मालूम हो गया, एरिया ऑफ कारपेट आप निकाल लोगे, एरिया ऑफ कारपेट क्या हो जाएगा 240 मीटर, 240 मीटर मल्टीप्लाई 3/4 मीटर, ये आप करोगे तो 4 टाइम्स से ये कट जाएगा तुम्हारा, 4 से ये कटेगा 60 टाइम्स में 240 आएगा। अब ये 60 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 180 आएगा, 80 मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। लेंथ ऑफ रूम तुम्हें 15 मीटर दिया हुआ है, विड्थ निकालना है तो क्या करना है, एरिया ऑफ कारपेट को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करना है, लेंथ ऑफ रूम से डिवाइड कर दो, तो ये विड्थ ऑफ रूम निकल जाएगा तुम्हारा, विड्थ ऑफ रूम इक्वल्स टू एरिया ऑफ कारपेट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रूम, 180 डिवाइडेड बाय 15, ये मीटर स्क्वायर में है क्योंकि एरिया है और ये मीटर में है, तो मीटर मीटर 1 मीटर कट जाएगा तुम्हारा, तो क्या आएगा तुम्हारा मीटर में आंसर आएगा, फिर 180 को 15 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 12 मीटर आएगा। समझ में आया, चलो एक बार और से बताता हूँ तुमको, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 19,200 दिया है, रेट 80 पर मीटर दिया है, लेंथ ऑफ कारपेट ये दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग से डिवाइड करोगे पर मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट दिया है उससे, तो या तुम्हारा क्या आ जाएगा 240 आएगा। वेट ऑफ कारपेट 75 सेंटीमीटर है, इसको चेंज करो किसमें, मीटर में, तो 3/4 आएगा। ठीक है, अब तुम्हारा एरिया ऑफ कारपेट निकाल दो, क्योंकि लेंथ वेट तुम्हारा निकल गया कारपेट का, तो ठीक है आप इसे निकालोगे तो कितना आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा।
लेंथ ऑफ रूम गिवन है 15 मीटर दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। विड्थ ऑफ रूम हमें निकल जाएगा, एरिया ऑफ कारपेट को डिवाइड करोगे लेंथ ऑफ रूम से, 180 डिवाइडेड बाय 15 तुम्हारा 12 मीटर आ जाएगा। इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ, ठीक है ना। देखो एक रेक्टेंगुलर क्वेश्चन पहले समझ लो, ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन नंबर 8, लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, एक लैंड है जो रेक्टेंगुलर पीस में है, लेंथ और विड्थ रेशियो में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, रेशियो में दिए हुए हैं, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट भी तुम्हारा दिया हुआ है 9600 है, पर मीटर भी दिया हुआ है तुम्हारी, इट्स लेंथ एंड विड्थ क्या निकालने हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 9600 पर मीटर दिया है तुम्हारा 24। अब तुम्हारे निकालने हैं लेंथ एंड विड्थ निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ एंड विड्थ निकालना है, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है, तो चलो आ जाओ, ठीक है ना। ये हमारा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, ये लैंड है हमारा, लैंड लिखो आप, ठीक है, लैंड लिख दिया मैं, ठीक है ना। ये हमारा विड्थ हो जाता है, ये हमारा लेंथ हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या मानेंगे, रेशियो में दिया है तो क्या मानेंगे, इसे हम 3x मानेंगे, स्मॉल है 3x मानेंगे। लेंथ एंड विड्थ ऑफ लैंड 5:3 गिवन है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 9600 गिवन है, रेट पर मीटर कितना है तुम्हारा 24 रुपीज। अब हम पेरीमीटर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पेरीमीटर, क्यों, टोटल कॉस्ट फेंसिंग दिया है, पर मीटर दिया है, उससे हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा, मतलब टोटल लेंथ निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग डिवाइडेड बाय रेट पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट कितना है हमारा 9600 है, 9600 को हम किससे डिवाइड करेंगे, पर मीटर से करेंगे, क्योंकि पर रेट पर मीटर है, कितना हमारा 24 है, तो कितने टाइम्स में जाएगा, जिसको टेबल आएगा 24 का वो बना लेगा, जिसको नहीं आएगा उससे नहीं बनेगा, वो डिवाइड करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 24, ठीक है ना, 24 ठीक है ना, 400 कितने आ जाएंगे, 400 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि 24 का टेबल पढ़ोगे तुम्हारा 4 टाइम्स में तुम्हारा आ जाएगा। अब ये 400 मीटर आ गया, ठीक है, क्या आ गया, मीटर, कैसे, ये हमारा, ओ ये तो रुपीज है हमारा, ठीक है ना, ये मीटर में आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमने जो रेशियो दिया है इसे 5x मान लिया, इसे 3x मान लिया, ठीक है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, हम पेरीमीटर निकल जाएगा, क्या निकलेगा, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, टू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है ना। तो पेरीमीटर कितना आ गया हमारा 400 आ गया है हमारा, क्या आ गया है 400 आ गया है। तो अब निकालो, टू लेंथ हमारा क्या दिया हुआ है 5x प्लस 3x, ठीक है, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 400 और ये हमारा हो जाएगा 8x, ठीक है ना, क्या 8x, तो काटेगा ये क्या होगा, ये 2 से ये कट जाएगा, कितने बार में 2 टाइम्स में कटेगा, तो ये 200 आएगा, ठीक है ना। अब क्या आ गया 200 बाई में 8x, x का वैल्यू निकालोगे, 200 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा तुम्हारा 8, 8 को कटोगे तो तुम कितने बार में आएगा, देखो x इक्वल टू 25 मीटर, कितना वैल्यू आ गया x का 25, क्यों, क्योंकि 225 के टेबल में 8 टाइम्स में कितने आते हैं, अगर रीड करोगे तो 200 आएगा। तो अब क्या करना है हमको, इसका वैल्यू नहीं, लेंथ ऑफ लैंड क्या निकाल लेंगे हम 5 है ना, 5 इंटू 25 कितना आ गया हमारा, विड्थ कितने निकाल लेंगे हम 3 इंटू 25, क्या हो जाएगा हमारा 75 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा लेंथ विड्थ कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 75 मीटर आ गया, 75 मीटर आ गया, ये तुम्हारा कितना, ये आप इस पे चेंज कर लोगे, इसमें कितना है हमारा 5x है, ठीक है ना, तो ये कितना जो 5 इंटू 25, सॉरी यहाँ भी चेंज कर लेना आप, ये 25 टाइम्स में 125 मीटर आएगा, ठीक है। फिर से आप देख लो, एक रेक्टेंगुलर लैंड है, उसका फेंसिंग का टोटल कॉस्ट गिवन है, फिर उसके क्या निकालने हैं, और रेट पर मीटर भी दिया हुआ है, ठीक है, और रेशियो में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये रेशियो में दिया हुआ है, लैंड लेंथ एंड विड्थ किसमें दिया हुआ है, रेशियो में, 5:3 रेशियो में दिया है, 5:3 को एक्स टर्म में आप लेट मान लोगे,
ठीक है। तो फाइव इसके टर्म में मान लो कि ये तुम्हारा 5x है, ये हो जाएगा। तो टोटल लेंथ तुमको कहाँ से निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा तुम्हारा, टोटल लेंथ पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर निकल जाएगा, टोटल कोस्ट को आप पर मीटर से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हारा ये क्या 9600 को 24 से डिवाइड करोगे 400 मीटर आएगा। फिर 400 मीटर तुम्हारा पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर का फॉर्मूला आप जानते हो, ठीक है ना, P इक्वल्स टू 2 है ना, लेंथ प्लस विड्थ होता है। 400 अब पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर आपने लिख दिया 400, ठीक है। फिर ये 2, ये एल कितना है हमारा 5x, बी कितना है हमारा 3x, तो 5 3 8 हो जाएगा तुम्हारा, तो 8 मैंने लिखा। अब ये ना जो बहुत बच्चे को पता नहीं होगा, तो ये ना ये जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये डायरेक्ट इधर कट सकता है, ठीक है ना, आप इधर भी लाओगे डिवाइड में तो कटेगा। तो 2 से 400 कितने टाइम्स में कटेगा, 200 टाइम्स में, ठीक है। तो 200 आ गया हमारा, इधर 8x रहा, फिर ए एक्स क्या आएगा हमारा, एक्स एक्स तो हमें निकालना ही है, तो एक्स का आप इधर रखोगे, फिर 200 को 8 से डिवाइड करोगे। अब 8 से 200 को डिवीजन करो, जिसे नहीं आता है टेबल 25 का, तो आप डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो आपका 25 आएगा, जबकि 25 का टेबल जिसको आएगा उसको 8 टाइम्स में आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये वैल्यू पुट कर दो, एक्स का वैल्यू पुट करोगे 125 आएगा तुम्हारा, इसमें करोगे तो 75 आएगा। बस लैंड का तुम्हारा ये आ गया, लेंथ विड्थ आ गया, बस, ठीक है। इतना करना सीखना, और ज्यादा आगे आप चाहते हो सोल्यूशन तो आप बताना मुझे, फिर मैं और आगे नेक्स्ट करूंगा। 8 तक हो गया, इसमें 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में अभी अभी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें।